गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने लेसन 5 कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक है लेसन नंबर 6, द न्यू प्लेयर इन द टीम। इसका एक पार्ट मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट में जाकर 10th टेक्स्ट बुक, 10th वर्कबुक और ग्रामेटिकल पोर्शन की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है द न्यू प्लेयर इन द टीम, इसका सेकंड पार्ट हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो लेसन था, यदि आपने इसको पढ़ा है तो आपने इसमें देखा होगा कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है एक लड़की ममता, जो कि गरीब घराने से है और अभी अभी सिर्फ 6 महीने पहले ही, माफ़ कीजिएगा 1 महीने पहले ही वो उसने इस स्कूल को ज्वाइन किया है। और टीम के कोच जो हैं वो उसको बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से टीम के जो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो लड़कियां हैं वो नाराज़ रहती हैं, लेकिन कैप्टन फिर भी उसका सपोर्ट करता है। तो कैप्टन जो उसका सपोर्ट करता है उसकी वजह से वह, उसके आगे हम इस वीडियो को की शुरुआत करेंगे। तो पेज नंबर 38 आप निकाल लेना। बुक यदि आपके पास है और पेन कॉपी लेकर आप बैठें तो जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मैं आपको बताऊं, शब्दकोश बताऊं, उनके आप अर्थ यदि लिख लेंगे तो नोट कर लेंगे, तो जब भी आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा या आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो उस समय आपका रिवीजन होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हमने पहले ही कर ली हैं। ओके चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब कोच उस पर विश्वास दिखाता है, ममता वाज टच्ड बाय दैट रिमार्क, तो ममता इस प्रकार की टिप्पणी से अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि टीम के जो कोच हैं वह मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। सी साइलेंटली थैंक द कोच फॉर हिज सपोर्ट, चुपचाप ही वह कोच का धन्यवाद करती है क्योंकि कोच उसका सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेड अप हर माइंड टू बी गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर, और अपने दिमाग में उसने यह बात बना ली कि यदि ममता टीम में नहीं है तो ममता की टीम जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। मतलब अपने आप में आत्मविश्वास उसने भर लिया, आत्मविश्वास के साथ अपने आप पर विश्वास करने लगी। सी थॉट ऑफ फेमस वर्ड्स दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, उसके दिमाग में फिर वही प्रसिद्ध शब्द गूंजने लगे या उसको याद आने लगे जो उसकी माताजी अक्सर उसको कहा करती थी। क्या कहा करती थी? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसकी माताजी हमेशा उसको कहा करती थी कि अभ्यास करने से व्यक्ति पूर्ण होता है। और ये कहावत वैसे भी आपने सुनी ही होगी, और नहीं भी सुनी है तो आप इसको भी अपने जो आचरण है या अपने गुणों के अंदर इसको लाना चाहिए कि यदि हम किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा और लगन से यदि करते हैं तो हम अपने आप को उसमें पूर्ण बना लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो सी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल, इसलिए वह जब भी स्कूल का होमवर्क या क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब भी वो फ्री रहती थी तो वह बास्केटबॉल की प्रैक्टिस किया करती थी। सी वाज थैंकफुल दैट द कोच वाज हेल्पिंग हर इन एवरी वे, और कोच का धन्यवाद देती थी क्योंकि टीम के कोच जो हैं वो उसका हर क्षेत्र में उसकी मदद करते थे। सी केप्ट प्रैक्टिसिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक्स विद द फर्म डिटर्मिनेशन। बास्केटबॉल के खेल में के जितने भी कौशल होते हैं, जैसे बॉल को एक से दूसरी ओर पास करना, उसकी किस प्रकार की रणनीति या टेक्निक होती है, सभी को वह अच्छे से दृढ़ संकल्प के साथ में उसका अभ्यास करती थी। डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स मेड हर मोर रिसोल्यूट, और टीम के अन्य खिलाड़ी जो उसके प्रति घृणा या फिर दुर्भावना का व्यवहार करते हैं, उससे उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होता गया। आगे देखते हैं क्या होता है। लाइक द टाइम व्हेन द ड्रॉप्ड ए पास एंड हिमा साइड, जब वह प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसके हाथ से बॉल गिर जाता है, बास्केटबॉल जो रहती है वो गिर जाती है, तो उस समय हेमा उसको कुछ कहती है। अब क्या कहती है? डू यू हैव बटर फिंगर्स दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली, क्या तुम्हारी उंगलियां जो हैं वह मक्खन में है या तुम्हारी उंगलियों में मक्खन लगा हुआ है कि तुम बॉल को ठीक से पकड़ भी नहीं सकती। इस प्रकार की टिप्पणी हिमा करती है जब उसके हाथ से बॉल छूट जाती है। और व्हेन रीमा सेड, और रीमा भी कुछ कहती है, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, मतलब बास्केटबॉल का जो कोर्ट है, जो जगह है जहाँ बास्केटबॉल खेली जाती है उसको कोर्ट कहते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास मत करो। इस प्रकार से रीमा उस पर टिप्पणी करती है।
इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, और यदि तुम अच्छा करने का प्रयास भी करोगी तो इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस प्रकार से उस पर टिप्पणियाँ की जाती है। यू हैव टू बी फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव। तुम्हें इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे अंदर एक फ़ाइटर पैदा करना पड़ेगा। फाइटर का अर्थ होता है लड़ाकू, ठीक है। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, डेलिकेट। डेलिकेट का अर्थ होता है कोमल, ठीक है, या नाजुक। तो तुम जिस प्रकार से तुम एक डेलिकेट गर्ल हो, तुम इस कोर्ट पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगी। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट ए फाइटर इन हर। और इस प्रकार की टिप्पणियों से उसके अंदर एक फाइटर पैदा होता है, या एक लड़ाकू लड़की का रूप धारण वो करती है अंदर ही अंदर। नेक्स्ट है 1 मंथ लेटर, 1 महीने बाद द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट मीट। 1 महीने बाद स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ होता है आयोजित करना। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना चाहती थी 400 मीटर की रेस, दौड़ में। सी वाज ए फास्ट रनर, वह काफ़ी तेज़ दौड़ने वाली लड़की थी। सी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन हर टाउन, और जब भी वह अपने टाउन से या जहाँ पर वो रहती थी वहाँ से जब वो स्कूल जाया करती थी तो वहाँ स्कूल तक वह पैदल ही जाया करती थी। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना। और वो पैदल चलने की वजह से उसका जो लेग्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए थे, मसल्स स्ट्रॉन्ग हुए थे, और उसका स्टेमिना भी काफ़ी बढ़ गया था। ऑन टॉप ऑफ दैट सी वाज आल्सो टॉल फॉर हर एज। और इसके अलावा वह उसकी उम्र की लड़कियों से काफ़ी लंबी थी। टाल मतलब लंबी, ये एक एडजेक्टिव है। उसकी तीनों फॉर्म जो होती है वो होती है टाल, टालर और टालेस्ट, ठीक है। जब भी अब हम ग्रामेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे तो आपको इससे संबंधित हम और भी जानकारी देंगे। शी वुड बी कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन। अब 400 मीटर रेस में वो दौड़ में वो हिस्सा लेना चाहती थी, तो उसका जो सामना था वो सामना था स्कूल की जो चैम्पियन थी गत वर्ष की, उससे उसका सामना होता है। हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द पास्ट 3 years। और वो जो स्कूल की चैम्पियन है वो पिछले 3 वर्षों से जीत रही है। मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस। अब बहुत सारी लड़कियाँ तो ममता की तरफ या ममता की ओर वो हंसती हैं, क्योंकि ममता इस रेस को नहीं जीत सकती, ऐसा उनका मानना था। आफ्टर ऑल, इसके बाद ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन ए रेस। और इसके अलावा एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि ममता ने अभी तक किसी भी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था, ये उसका फर्स्ट टाइम ही था। बट सी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, परंतु उसको अपने आप पर विश्वास था। सी न्यू सी कुड रन, वह जानती थी कि वह दौड़ सकती है, अच्छे से दौड़ सकती है। इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ रिगोरस प्रैक्टिस, यह सिर्फ कठोर परिश्रम या अथाह, जिसको हम बोल सकते हैं अभ्यास का ही परिणाम था कि उसको अपने आप पर विश्वास था। एंड सी वांटेड टू विन फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, और वह एक महत्वपूर्ण कारण के लिए ही इस रेस को जीतना चाहती थी। क्यों जीतना चाहती थी? सी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन वुड आल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। उसे ऐसा विश्वास था कि यदि मैं स्कूल की चैम्पियन को हरा देती हूँ तो मेरी बास्केटबॉल टीम में मेरी जो छवि है वो परिवर्तित हो जाएगी और मेरी छवि अलग बन जाएगी, ऐसा उसका मानना था। सो सी स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन सी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। और उस रेस को, उस 400 मीटर की दौड़ को जीतने के लिए उसने फिर सुबह से रोज़ाना जब वो अभ्यास किया करती थी तो उसने रनिंग पर या दौड़ पर ध्यान दिया और उसका अभ्यास करने लगी। द डे ऑफ द रेस डॉन, जब जिस दिन दौड़ थी उस दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है DAWN, डॉन। डॉन का अर्थ होता है भोर या फिर प्रातःकाल। दिन के सुबह की सबसे पहली किरण जब निकलती है उस समय को कहते हैं DAWN, डॉन। तो उस दिन की शुरुआत होती है। इट टर्न आउट टू बी क्लोज रेस, और जो दौड़ हुई थी वह काफ़ी नज़दीक रेस हुई थी, क्लोज रेस। टूवर्ड्स द एंड ममता कॉट अप विद द चैम्पियन, क्योंकि आखिरी समय में ममता और स्कूल की जो चैम्पियन है वो लगभग बराबरी से दौड़ रही थी। हर आइज़ वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन, और ममता की आंखें जो थी वो फिनिशिंग लाइन पर थी। लाइक अर्जुना इन महाभारत एमिंग द फिश आइज़, जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन की निगाह जो मछली की, सिर्फ मछली की आँख पर ही थी। महाभारत तो आपने देखी ही होगी, है ना।
और नहीं भी देखी है तो अभी चल रही है, उसको देखो। ममता टू कुड शी नथिंग एल्स। अब ममता को वो जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इन द एंड सी डिड विन, और अंत में वह जीत जाती है। टफ बाई ए कपल ऑफ सेकंड्स ओनली, सिर्फ एक आध सेकंड के अंतर से ही वह जीत पाती है। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज ए मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज सी क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन। और जैसे ही वह फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती है तो मैदान में सब और एक चुप्पी सी छा जाती है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि इस प्रकार की ये कोमल डेलिकेट गर्ल्स जो है वह मैच या 400 मीटर की दौड़ जीत सकती है। Even the judges on the field were surprised that someone looking frail and delicate could run so fast। और वहाँ पर जो जजेस थे, है ना, जो अंपायर जिसको हम बोल सकते हैं, वो थे, वह भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि इस प्रकार की फ्रेल का अर्थ होता है कोमल, दिखने में दुबली पतली, एंड डेलिकेट कोमल लड़की इतना तेज कैसे दौड़ सकती है। देयर वाज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड बिफोर ममता वाज अनाउंस्ड द विनर। ममता को जब विनर घोषित किया गया उस समय फिर फील्ड में काफ़ी शोर शराबा और सभी उसका सम्मान कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपनी तैयारी करें। पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, उनसे भी तैयारी करें। अपने हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास, क्योंकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।